अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मायरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इस बार आयशा अच्छे तरीके से एनी का ख्याल रखने लगेगी। दूसरी जानब हबीब की चाल इस बार कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने रहीला के साथ मिलकर जिस खेल खेला था वो फ़ाखर और समीना फैसला कर लेते हैं कि इस बार हबीब को कारोबार में शामिल कर ही लिया जाए। आने वाली सीन में आप मुकम्मल कहानी के देखेंगे कि एनी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है और रात के वक्त जब फ़ाखर और एनी एक दूसरे के पास मौजूद होते हैं तो यहाँ पर फ़ाखर देखता है कि एनी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सोच रही होती है, वो अपने ही ख्यालों में गुम होती हैं। इतनी छोटी उम्र में फ़ाखर वो क्या करेगी, आखिर वो क्या करेगी। यहाँ पर वो बैठी हुई कांप रही होती है कि फ़ाखर भी टेरेस पर ऊपर घूम रहा होता है, परेशान होता है। वो एनी को परेशान देखकर अपनी परेशानी भूल जाता है और उसे हौसला देता है, परेशान ना हो, और कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मामा और चाची मिलकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। अभी तुम छोटी हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी खबर नहीं है और ना ही किसी चीज़ का इल्म है, लेकिन इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और लेट जाओ। अब अपना आपका ख्याल रखना अच्छे तरीके से मेरी जिम्मेदारी है। एनी लेट जाती है। सुबह जैसे ही होती है तो यहाँ पर इसके पास समीना आ पहुँचती है। समीना आकर इसके पास बैठ जाती है और एनी को कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, तो मेरे तो चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही। यानी तुम्हें घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो जैसे ही सुबह उठती है तो परेशान होती है। समीना कहती है कि इतने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आई है। मैं सोच रही थी कि आज के तुम्हारे बड़े अब्बू होते तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी कि अगर हमारे साथ होते तो उनकी खुशियाँ देखने वाली होनी थी, क्योंकि फ़ाखर तो अकेला ही हमारा बेटा था। हमने भी ज़िंदगी में औलाद मांगी लेकिन हमें नहीं मिली। लेकिन तुम्हारे अब्बा जब से जा चुके हैं इसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन आज थोड़ी सी खुशी हुई है कि हमारी ज़िंदगी में कोई और भी आने वाला है। इस बार एनी तुम्हें अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा, लेकिन घर के छोटे मोटे काम तुम करते ही रहोगी। ये सारी की सारी बातें करने के बाद समीना आपा वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी जानब आयशा परेशान हो चुकी है, सभी लोगों के कपड़े धोकर ऊपर डाल रही होती है कि यहाँ पर आ जाती है रहीला, जो कि उसको मज़ीद परेशान करती है और कपड़े डाल रही होती है। और ये पीछे से आकर कहती है कि आयशा, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने तुम माँ बेटियों को नौकरों की तरह काम करते हुए देखे। तुम्हारा दिल नहीं करता तुम भी ज़िंदगी में सुकून लो? आखिर इस कारोबार के अंदर हबीब का भी तो हक है ना। तुम्हें क्या ज़रूरत है सारे के सारे काम करने की और मुलाजमों की तरह कपड़े धोने की? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा बोल पड़ती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे किसी किस्म का कोई भी मशवरा देने से पहले अपनी तरफ देख लिया करो। तुम किसी काबिल हो ये बात करने के बाद यह रहीला कहती है कि ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी। अगर तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई वाली ज़िंदगी से सुकून मिलता है ना तो करो अपनी मर्जियाँ। और दूसरी तरफ वो हबीब को सिखाती है और कहती है कि तुम भी इस कारोबार का हिस्सा बनो। दूसरी तरफ समीना और फ़ाखर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि बेहतर यही है कि हबीब चचा को इस कारोबार में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप बताएंगे कि आप क्या हबीब को इस कारोबार में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। एनी और फ़ाखर को अब क्या करना चाहिए, इसके लिए आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद ड्रामा रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को